हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो एक रिट पिटीशन आया है और बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। काफी बड़ा रिलीफ है जो सब टैक्स पेयर्स को मिलने वाला है। और ये जो है ये सुओ मोटो है। सबसे अच्छी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट समझता है कि क्या प्रॉब्लम्स एसएससी फेस करता है, और क्योंकि पैंडेमिक भी है और सिचुएशन अपनी सुटेबल नहीं है, तो ये देखते हुए सुओ मोटो एक डिसीजन लिया गया है। और वो डिसीजन काफी फेवरेबल है सब असेसिंग्स के लिए। आइए देखते हैं क्या है ये डिसीजन, क्या है ये कॉग्निजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये कॉग्निजेंस है फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन। जैसे कि आप जानते हैं, लिमिटेशन का मतलब होता है अपील्स, कोई असेसमेंट, इन सब के लिए अगर आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। और ये बोलता था, जैसे कि आपको ध्यान भी होगा कि एक पहले नोटिफिकेशन आया था पैंडेमिक के दौरान, जिसमें बोला गया था कि जितनी भी अपील्स, जितनी भी एप्लीकेशंस 15 मार्च के बाद लगाई गई थी, या फिर जितनी भी एप्लीकेशंस जिनका टाइम पीरियड 15 मार्च के बाद एक्सपायर हो रहा था, उसकी लिमिटेशन का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया था टिल फर्दर ऑर्डर। और टाइम टू टाइम ये एक्सटेंड होता ही गया। अब नाउ टुडे एक और फर्दर एक्सटेंशन मिला है उस टाइम पीरियड को, जो कि एप्लीकेशन का है या फिर अपील्स लगाने का है। तो ये देखते हैं पर्टिकुलरली क्या बात हो रही है इसमें। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले 27 मार्च 2020 को ऑर्डर आया, जिसमें जितने भी जो भी लॉज थे उसके अकॉर्डिंग, जनरल लॉ हो चाहे स्पेशल लॉ हो, उनके अकॉर्डिंग जो जितने भी हमारे अपील्स थी वो 15 मार्च के बाद जो थी अप्लीकेबल थी, वो एक्सटेंड हो गई थी टिल फर्दर ऑर्डर। और ये टाइम टू टाइम ये एक्सटेंड होता गया। उसके बाद आप जानते हैं क्योंकि सिनेरियोज हमारे बहुत अच्छे नहीं रहे, चेंजेस आए लेकिन काफी सूटेबल नहीं रहे, तो एक्सटेंड होता गया। और अब उनको लगा कि ये एंड होना चाहिए, तो इन्होंने एक टाइम लिमिट दे दी है। और क्या टाइम लिमिट दे दी है हम बताएंगे अब आगे। ये बोल रहे हैं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकालने के लिए, चाहे वो किसी सूट के बारे में बात हो रही है, चाहे अपील के बारे में बात हो रही है, चाहे एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है, या कोई प्रोसीडिंग के बारे में बात हो रही है, और अगर वो आपकी प्रोसीडिंग, अपील, सूट, एप्लीकेशन जो है 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2021, तो ये टाइम पीरियड अब एंड होने वाला है 14 मार्च 2021 को। तो फाइनली उन्होंने कहा कि सिचुएशन अब सही हो गई है, सब लोग नॉर्मल कैपेसिटी में काम करने लग गए हैं। तो 14 मार्च तक का लास्ट टाइम है। तो अगर आपकी कोई भी अपील, कोई भी लिमिटेशन, कोई एप्लीकेशन, प्रोसीडिंग कुछ भी फॉल करता है 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2021, तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। और उसके बाद आपको कब तक एक्सटेंशन मिलेगा? आप जानते ही हैं कि किसी भी अपील वगैरह में 90 डेज का एक्सटेंशन मिलता है। तो अगर आपका कुछ भी इनके बीच में फॉल हो रहा था, तो जो पीरियड एंड होगा, कब पीरियड एंड होगा? 14 मार्च को। तो 14 मार्च के बाद 19 डेज का बैलेंस बचेगा आपके पास वो अपील लगाने के लिए, वो लिमिटेशन लगाने के लिए। इन केसेस where the limitation would have expired during the period between 15 March 2020 till 14 March 2021, notwithstanding anything, the actual balance period of limitation remaining, all person shall have a limitation of 90 days from 15th March। मतलब चाहे कितना भी पीरियड बचा हो सकता है कि कोई आपको 15th मार्च को सिर्फ 2 ही दिन बचे हो या 3 दिन बचे हो, तो भी आपको 19 डेज फुल दोबारा मिलेंगे। बहुत ही बड़ा डिसीजन है, बहुत ही बड़ा फेवरेबल डिसीजन है, स्पेशली उनके लिए जिनकी कोई अपील्स या लिमिटेशन पेंडिंग थी और उनका पीरियड एक्सपायर होने वाला था 15 मार्च को, उनको भी दोबारा से 90 डेज मिलेंगे 15 मार्च 2021 से। तो काफी बड़ा डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, काफी फेवरेबल है, सबके हित में है। चलो कोई तो चीज उनको समझ में आती है कि हाँ, पैंडेमिक की वजह से एसएससी काफी फेस कर रहा है, टाइम एक्सटेंशन की जरूरत है। तो इसमें हमें अच्छा खासा टाइम एक्सटेंशन मिल गया है। 14 मार्च को ये पीरियड खत्म हो रहा है। तो अगर आपकी कोई भी अपील 15 मार्च से लेके 14 मार्च 2021 के बीच में आ रही थी, तो आपको उसके बाद भी 90 डेज और भी मिल रहे हैं। तो ये एक नई कॉग्निजेंस इशू की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ पेंडिंग है, तो उसको भी सेम कंसिडर किया जाएगा और उसका भी टाइम ड्यूरेशन उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा कि 15 से लेके 14 मार्च तक के बीच में है, तो उनको जो एक्सटेंशन टाइम मिलता है वो उतना मिलेगा। तो ये सब चीजें हुई हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसीज हो, चाहे प्रोविजन ऑफ एसेंशियल गुड्स हो, और नेसेसरी फंक्शंस हैं, क्योंकि इन सब में इश्यूज आए थे। इसको देखते हुए ये सारे डिसीजन लिए गए हैं। सुओ मोटो पर पिटीशन है और ये बताया गया है, काफी अच्छा डिसीजन लिया गया है। हमारे लिए गुड न्यूज है ये। काफी लोगों का असेसमेंट, काफी लोगों की अपील्स ड्यू थी, काफी लोगों की प्रॉब्लम्स थी बीच में, क्योंकि वो नहीं फेस हो रहे थे, जैसे एडवोकेट्स काम नहीं कर रहे थे,
थे या फिर कोर्ट्स में भी प्रॉपर कैपेसिटी में काम नहीं हो रहा था, उसकी वजह से सारा काम नहीं हो रहा था और उनके अपील्स एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन या ड्यू पे ड्यू होती जा रही थी। अब उनके लिए टाइम लिमिट आ गया है, 14 मार्च लास्ट डेट है, 14/2021। अब 15 मार्च से उनके पास 90 डेज रहेंगे अपने पिटिशन अपील्स को एप्लीकेशंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह और अपडेट लेने के हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।